हेलो फ्रेंड्स। क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में आज ये हमारा 7th लेक्चर है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने अपनी फर्स्ट रेस्टफुल वेब सर्विस बनाई थी, जिसमें मैंने एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ली थी, जिसके अंदर मैंने सारे के सारे मोबाइल्स नेम को सेव किया था और उसके ऊपर हमने सारे के सारे करड ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, लाइक एडिंग ए न्यू मोबाइल इन द लिस्ट, अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग मोबाइल, गेटिंग ऑल द मोबाइल लिस्ट एंड डिलीटिंग द मोबाइल। और इसके लिए हमने देखा था कि हम किस तरीके से क्वार्कस के अंदर रेस्टफुल वेब सर्विस बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हमने सिंपल लिस्ट ऑफ मोबाइल्स ही लिया था, जहाँ पे मैंने सिर्फ मोबाइल्स का नेम स्टोर किया था। लेकिन आज क्योंकि हम रियल वर्ल्ड के अंदर हम सिर्फ एक नाम स्टोर नहीं करते, हम पूरा पूरा ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं। तो आज की हम क्लास में हम क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके बताता हूँ। इसके पिछले वाली वीडियो में आपने देखा था कि हमने ये एंड पॉइंट भी बनाया था। तो अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट यू कि फर्स्ट आप वो वीडियो देखें, क्योंकि आज हम उसी वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने एक लिस्ट ली थी, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहे थे, और यहाँ पे हम स्टोर क्या कर रहे थे, मोबाइल नेम्स। लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर ये हमारे पास सिंपल एक स्ट्रिंग नहीं होगी, हमारे पास पूरा पूरा ऑब्जेक्ट होगा। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम एक मोबाइल क्लास बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। फर्स्ट वन इज every mobile have one unique ID so that we can identify it. Second one is name, ब्रांड किस ब्रांड का है, रैम कितनी है, और एक्सटर्नल स्टोरेज। हम मोबाइल ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी सारी चीजें स्टोर करेंगे और फिर हम वो सारे काम करेंगे जो एक करड ऑपरेशन के अंदर हम करते हैं, लाइक एडिंग, अपडेटिंग, डिलीशन और गेट ऑल। अब पिछले वाली वीडियो में हमने क्या किया था कि आपको पता होगा कि हमने लिखा था कि कंज्यूम्स, चलो ये सब मैं आपको जब प्रैक्टिकल करते हैं तब मैं बताता हूँ। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं मेरे इंटेलिजेंट आइडिया पे और हम कंटिन्यू करते हैं आज का टास्क। तो गाइज मैं आ चुका हूँ उसी प्रोजेक्ट में जो हमने पिछली क्लास में बनाया था। आप देख सकते हो वो मोबाइल रिसोर्स वाली फाइल है और इसी के अंदर है, मैं आपको बताऊँ। हमारा जो रूट एंड पॉइंट था वो था स्लैश मोबाइल। उसके बाद में हमारे पास एक मेथड था गेट मोबाइल लिस्ट, जो सारे के सारे मोबाइल्स की लिस्ट को प्रिंट करता था। सेकंड वन इज पोस्ट, जो कि एक नया मोबाइल हमको ऐड करने दे रहा था, और इसी तरीके से ये अपडेट था और ये डिलीट था। तो आइए आज हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ मोबाइल बनाते हैं और उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैंने गिटहब पे पोस्ट कर दिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस मोबाइल रिसोर्स वाली फाइल को हम डिलीट कर देते हैं और शुरू से नया कोड लिखते हैं, ताकि एक बार आपको फिर से रिवीजन हो जाए। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो गाइज मैंने वो फाइल डिलीट कर दी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वो फाइल नहीं है, और हम चलिए फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी मोबाइल क्लास को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नई जावा क्लास बनाता हूँ, मोबाइल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम सबसे पहले एक फील्ड बनाते हैं आईडी। तो अभी के लिए मैं इंट टाइप की आईडी बना लिया। उसके बाद हम बनाते हैं, चलिए हम अपने स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया था स्ट्रिंग नेम, अगेन स्ट्रिंग ब्रांड किस ब्रांड का है, एंड रैम कितनी है, एंड लास्ट वन। तो चलिए 5 फील्ड मैंने बना लिया है। अच्छा इसकी स्पेलिंग गलत हो गई। तो ये मैंने 5 फील्ड बना लिए हैं। अब हम अपना रिसोर्स बनाते हैं, जहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे पिछले वाले वीडियो की तरह ही, और उसके अंदर हम ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बना लेता हूँ मोबाइल
अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा रिसोर्स है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है पाथ, और हम अपना रूट पाथ बताएंगे। हम रूट पाथ है /मोबाइल। अब हम इसके अंदर सबसे पहले अपन लिस्ट बना लेते हैं। ये मैंने लिस्ट बना ली है। अब हम अपना सबसे पहला मेथड लिखते हैं। ये पैकेज को इंपोर्ट नहीं कर पाया, ये मेरा पैकेज इंपोर्ट हो गया। अब हम अपना सबसे पहला मेथड लिखते हैं जो कि मुझे पूरे के पूरे मोबाइल की लिस्ट रिटर्न करके देगा। तो पब्लिक रेस्पॉन्स गेट। अब कई सारे लोग ये पूछेंगे कि ये रेस्पॉन्स हमने क्यों लिया, क्योंकि हमको तो लिस्ट ऑफ मोबाइल रिटर्न करनी है। तो इसके लिए आप पिछले वाला वीडियो देखिए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट ओके डॉट बिल्ड, और यहाँ पे हम अपनी मोबाइल लिस्ट को पास कर देते हैं। क्योंकि ये हमें सारे के सारी मोबाइल की लिस्ट रिटर्न करेगा, इसलिए मुझे इसको अनोटेट करना पड़ेगा @get। और अब यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके पिछले वाले वीडियो में आप अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस में लिखा था मीडिया टाइप टेक्स्ट प्लेन, लेकिन इस बार हम टेक्स्ट प्लेन नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास मोबाइल के अंदर बहुत सारे फील्ड है। क्योंकि पहले हमारे पास सिंपल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग थी तो उसके अंदर एक ही फील्ड था, लेकिन अब की बार आपको पता है इस मोबाइल के अंदर हमारे पास 5 फील्ड है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जेसन की फॉर्म में डेटा रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है एप्लीकेशन जेसन, और यहाँ पे ये हमारा मेथड रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसके ऊपर कमेंट भी डाल देता हूँ। अगर हम अभी इसको रन करेंगे तो हमें ये एम्प्टी लिस्ट मिलेगी, इसलिए हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो हम फटाफट एक मेथड और बना लेते हैं जो कि लिस्ट के अंदर मोबाइल को सेव करेगा। तो मैं बना लेता हूँ एक और मेथड पब्लिक क्रिएट मोबाइल, और हम वहाँ से पास करेंगे मोबाइल। क्योंकि जब हम इस यूआरएल को हिट करेंगे तब हम पूरा पूरा मोबाइल ऑब्जेक्ट एज ए जेसन पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोबाइल लिस्ट डॉट एड, ये मैंने मोबाइल ऐड कर दिया, और मैं रिटर्न कर देता हूँ इसी मोबाइल को। कि हम एक नया मोबाइल सेव करने जा रहे हैं, तो इसका मेथड होगा पोस्ट। और ये कंज्यूम क्या करेगा, क्योंकि अब की बार हमको मोबाइल पास करना पड़ेगा, तो हमें कंज्यूम एनोटेशन यूज करना पड़ेगा। और हम जेसन की फॉर्म में अपना इनपुट भेजेंगे। तो अगर मैं सेम यूज कर लेता हूँ, और चूंकि ये मोबाइल को रिटर्न भी कर रहा है तो हमें प्रोड्यूस एज एनोटेशन भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनोटेशन हम तब यूज करते हैं जब हम कोई चीज़ रिटर्न कर रहे हैं उसका टाइप बताने। तो आई थिंक ये दोनों मेथड रेडी हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट इसको टेस्ट करते हैं। अगर इसमें कुछ कमी होती है, अगर ये नहीं चलता है, तो हम इसको डिबग करेंगे डेफिनेटली। तो इसको रन करने के लिए मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी कमांड लिखता हूँ mvn कुछ देर वेट करते हैं। तो गाइज हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है 8080 पोर्ट पे। तो चलिए मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ, और वहाँ पे हम इस URL को हिट करते हैं। हम चलते हैं अपने थंडर क्लाइंट पे। तो गाइज चलिए हिट करते हैं अपने URL को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास कोई ऑलरेडी लिस्ट है क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हुई, कि अभी तक हमने कोई भी एक मोबाइल अपनी लिस्ट में ऐड नहीं किया है। तो चलिए सबसे पहले ऐड करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ बॉडी वाले टैब पे क्लिक करना है, और क्योंकि अब हम मोबाइल को एज ए जेसन फॉर्म में भेजेंगे, तो आपको यहाँ जेसन पे क्लिक करना है,
और इस तरीके से आपको। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसके लिए आप वापस अपने मोबाइल क्लास में जाइए। इनको कॉपी कर लीजिए। आईडी में यहाँ पे 1 लिख दिया, उसके बाद आपको कॉमा लिखना है। अभी मैं इसको फॉर्मेट करके आपको और समझा दूंगा। यहाँ पे नेम मैंने लिख दिया Realme 9, उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया। ब्रांड नेम मैंने लिख दिया Realme। रैम 8 GB एंड एक्सटर्नल स्टोरेज 128 GB। तो आपको जेसन फॉर्म में डेटा भेजने के लिए आपको क्या करना होगा, जो फील्ड नेम हमने अपनी मोबाइल क्लास में लिए एज इट इज उन नाम को लिखिए और उसके बाद में कोलन लगा के आप अपनी वैल्यू पास कर दीजिए। अगर ये इंटीजर है तो आपको बिना डबल कोट्स के, और अगर ये स्ट्रिंग है तो आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर वैल्यू पास कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मुझे ये मेथड चेंज करना होगा क्योंकि हमारे पास पोस्ट मेथड है, तभी हम डेटा को सेव कर पाएंगे। मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हो हमें कुछ एरर मिल गई है। अब देखते हैं ये एरर क्या है। ये एरर हमें क्यों आई है, मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि हमारी जो मोबाइल क्लास है उसके अंदर हमने गेटर और सेटर नहीं बनाए हैं, तो ये कैसे उस मोबाइल के अंदर अपने डेटा को सेट कर पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे गेटर और सेटर बना दीजिए। तो यहाँ पे मैं गेटर सेटर बना देता हूँ। जनरेट कीजिए गेटर एंड सेटर, सारे सारे फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब हमने अपनी मोबाइल क्लास के अंदर गेटर और सेटर बना दिए। तो चलिए अब दोबारा से टेस्ट करते हैं। हमें प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी रन हो चुका है। तो आप देख सकते हो हमें आउटपुट में वही मोबाइल वापस मिल गया और स्टेटस हमारे पास 200 आ गया। इसका मतलब हमारा मोबाइल सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो चलिए अब हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं और देखते हैं हमें रिटर्न होता है कि नहीं होता। तो आप देख सकते हैं ये मुझे मोबाइल की लिस्ट रिटर्न हो गई, जहाँ पे अभी हमारे पास एक ही मोबाइल है। तो चलिए मैं एक मोबाइल और ऐड करता हूँ, ID 2। इस बार हम रियलमी नहीं, इस बार हम वीवो का ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे वापस मेथड पोस्ट करता हूँ, इसको सेंड करता हूँ। ये हमारे पास मोबाइल सेव हो चुका है। अब मैं अगर गेट रिक्वेस्ट करता हूँ तो हमें दो मोबाइल की लिस्ट मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हो मुझे दोनों मोबाइल की लिस्ट मिल चुकी है। तो इसका मतलब हमारा ये कोड सक्सेसफुली काम कर रहा है। हमने ये दोनों एंड पॉइंट बनाए, इनको हमने टेस्ट भी कर लिया। अब चलिए मैं इसके ऊपर कमेंट डाल देता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। तो चलिए अब हम अपना थर्ड एंड पॉइंट बनाते हैं एक एग्जिस्टिंग मोबाइल को अपडेट करने के लिए। तो मैं मेथड बना लेता हूँ। ये अपडेटेड मोबाइल को रिटर्न कर देगा रेस्पॉन्स। अब अपडेट मोबाइल, और ये मोबाइल ऑब्जेक्ट को ही आर्ग्यूमेंट में लेगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है वो कोड हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बता देते हैं ये पुट रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि जब भी हम आपकी बात करते हैं हम पुट रिक्वेस्ट यूज में लेते हैं। और मुझे वापस हमें ये दोनों यूनिट में करने पड़ेंगे क्योंकि हम जैसे भेजेंगे, और ये रिटर्न में भी क्योंकि हमें मोबाइल रिटर्न करेगा तो ये एप्लीकेशन जैसे नहीं रिटर्न करेगा। गाइज मोबाइल को अभी अपडेट करना है हमको, तो उसके लिए हमें पाथ के अंदर उस मोबाइल की आईडी भी भेजनी पड़ेगी कि हम किस मोबाइल को अब करना चाहते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ। /ID
तो एक बार मैं आपको ये समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने आईडी लिखी है। तो ये क्यों लिखी है, हम इस तरीके से यूआरएल पे हिट करेंगे। रिक्वेस्ट हमारी होगी पुट रिक्वेस्ट, ओह सॉरी, हम रिक्वेस्ट पास करेंगे पुट रिक्वेस्ट, और हमारा यूआरएल क्या होगा, स्लेश मोबाइल। और हम किस मोबाइल को अपडेट करना चाहते हैं, मान लीजिए उस मोबाइल को अपडेट करना चाहते हैं जिसकी आईडी 2 है, या उस मोबाइल को अपडेट करना चाहते हैं जिसकी आईडी 3 है, तो हम यहाँ पे मोबाइल की आईडी पास करेंगे। तो स्लेश मोबाइल तक का पाथ हमें हमें यहाँ से मिल जाएगा। के बाद अगर हमको आईडी चाहिए तो उसके लिए आईडी हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए अब हम इसका कोड करते हैं, और जब मैं यूआरएल को हिट करूंगा तब आपको और समझा दूंगा। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमारे पास आईडी मिल गई है, तो हमें सबसे पहले उस लिस्ट में से उस मोबाइल को फाइंड करना पड़ेगा जिसकी आईडी इससे मैच करती है, तभी तो हम इस ऑब्जेक्ट से उसको अपडेट कर पाएंगे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे उस लिस्ट में से स्ट्रीम करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार मैं कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। हम मोबाइल लिस्ट के अंदर जो जितने भी मोबाइल्स के ऑब्जेक्ट पड़े, हम एक एक के ऊपर स्ट्रीम करके उसको, सिंपली आप समझिए मैं एक एक मोबाइल को फेच कर रहा हूँ यहाँ पे उस लिस्ट में से, और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या उस मोबाइल की आईडी हमारी इस आईडी के बराबर है क्या। लेट मी राइट विद द पेन। क्या हमारी मोबाइल आईडी है, ये हमारे पास कौन सी मोबाइल डॉट गेट आईडी है, जो हमारे पास लिस्ट के अंदर एग्जिस्टिंग मोबाइल है, क्या वो आईडी इस आईडी के बराबर है क्या। तो हम यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर ये बराबर हुई, इसका मतलब क्या हुआ, हम उसी मोबाइल को अपडेट करना चाहते हैं। तो उस मोबाइल को अपडेट करना चाहते हैं, तो आप किससे अपडेट करना चाहते हो, जो मोबाइल हमारे पास यहाँ पे आया है, राइट। अदरवाइज हम उसी मोबाइल को वापस रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम अपनी लिस्ट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करना चाहते हैं। फाइनली हम पूरे पूरे डेटा को लिस्ट में कन्वर्ट करके उसी मोबाइल लिस्ट के अंदर अपडेट कर दे रहे हैं। ये कोड आपको अभी लग रहा होगा थोड़ा हार्ड, क्योंकि मैं जावा 8 के फीचर यूज कर रहा हूँ स्ट्रीम एपीआई का। तो आपको ये स्ट्रीम एपीआई अगर नहीं आती है तो आप चैनल पे विजिट करके इसको सीख सकते हो। तो चलिए अभी हमारा मेन फोकस है अपडेट करना। धीरे धीरे आपको ये लॉजिक समझ में आ जाएगा, और जब हमारे पास अपडेट हो जाएगा तो मैं आपको मोबाइल लिस्ट वापस रिटर्न कर दूंगा। यहाँ आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, अभी मैंने ये रिटर्न कर दिया है। तो चलिए इस एंड पॉइंट को भी एक बार के लिए टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ वापस अपने वीएस कोड पे। क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है, तो हम डायरेक्टली उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं हमारे मोबाइल लिस्ट के अंदर कोई मोबाइल ऑलरेडी पड़ा है क्या। तो मैंने क्लिक किया, तो अभी हमारे पास कोई भी मोबाइल नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है वो रीलोड हो चुका है, तो सारा डेटा लॉस्ट हो चुका है। ये अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हम कोई भी डेटा डेटाबेस से फेच नहीं कर रहे हैं। आगे आने वाली वीडियोज में जब हम डेटाबेस से कनेक्शन बना लेंगे, तब आपको ये सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं वापस जाता हूँ और एक मोबाइल को ऐड करता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और इसकी मैं ID 1 कर देता हूँ। इसको सेंड किया, ये मोबाइल ऐड हो चुका। मैंने ID 2 किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सैमसंग S22, और ब्रांड नेम सैमसंग। यहाँ पे मैंने सेंड किया, तो ये भी ऐड हो चुका है। चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं, उसके लिए गेट रिक्वेस्ट करते हैं, और ये दोनों मोबाइल हमारे ऐड हो चुके हैं। अब मान लीजिए कि मुझे सैमसंग वाले मोबाइल के अंदर ये रैम को बढ़ाना है, क्योंकि ये सैमसंग के मोबाइल के अंदर 4 GB रैम नहीं है, यहाँ पे 12 GB रैम करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अभी के लिए आप आईडी को इन सबको छेड़खानी मत कीजिए, हम पूरा पूरा ऑब्जेक्ट ही दोबारा भेजेंगे विथ मॉडिफाइड डेटा। तो यहाँ पे मैंने 12 GB रैम कर दिया है, और स्टोरेज मैंने 256 GB कर दिया है। और अब आपको यूआरएल में ध्यान रखना है, क्योंकि हमने पुट रिक्वेस्ट में यूआरएल क्या बताया था कि स्लेश मोबाइल, और यहाँ पे हम अपनी मोबाइल की आईडी डालेंगे कि हम किस आईडी वाले मोबाइल को अपडेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया। अब मैं अगर इसको सेंड करता हूँ तो हमारा ये डाटा अपडेट हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो हमें आउटपुट में वापस अपडेटेड डेटा मिल चुका है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप वापस गेट रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट के लिए हमें 2 हटाना पड़ेगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा अपडेट हो चुका है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से सारा डेटा गेट कर सकते हो। एक एंड पॉइंट बना सकते हो जो डेटा को सेव भी करे, और हम चाहें तो उस डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। अब हमारे पास एक एंड पॉइंट हम डिलीट के लिए बनाते हैं कि हम एग्जिस्टिंग मोबाइल को कैसे डिलीट कर सकते हैं।
तो उसके लिए मैं वापस चलता हूँ अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे और यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक रेस्पॉन्स डिलीट मोबाइल। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिलीट करना चाह रहे थे, हम डिलीट मेथड को कहेंगे और यहाँ पे अब हम पाथ देना पड़ेगा। पाथ हम क्या देंगे, अभी आप जाता हूँ मैं, पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ। हम यहाँ पे यूआरएल में आईडी पास कर देंगे जिस भी मोबाइल को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, और इस आईडी को क्योंकि ये पाथ के अंदर आ रही है तो इसको मैं पाथ पैराम एनोटेशन से गेट कर लूंगा यहाँ पे। गाइस आपको सिम रखना है, उसके आगे आप कुछ भी रख सकते हो, लाइक स्ट्रिंग मोबाइल आईडी टू डिलीट, यहाँ पे आप भी लिख सकते हो, लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए। तो अब मैं बता देता हूँ हम करेंगे क्या, कि हमारे पास यहाँ पे मोबाइल की लिस्ट है। उस मोबाइल की लिस्ट में क्योंकि हर एक मोबाइल के पास उसकी एक आईडी है, आईडी के अलावा और भी सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को फाइंड करूंगा जिसकी आईडी इस आईडी से मैच करती है। मान लीजिए कि ये वाला ऑब्जेक्ट की आईडी इस आईडी से मैच कर गई, मतलब कि हमें इस ऑब्जेक्ट को अब रिमूव करना है, इस मोबाइल को हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फाइंड कर लिया, फिर इस लिस्ट में से इसको हटा देंगे। कैसे करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं स्ट्रीम एपीआई को यूज करूंगा। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने जावा के फीचर को एक्सप्लेन किया है, जावा 8 के। तो हम क्या करेंगे, हम जो अपनी मोबाइल लिस्ट है यहाँ पे हम स्ट्रीम फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम कॉल करेंगे फिल्टर को। फिल्टर के अंदर हमें एक एक मोबाइल मिल जाएगा। अब हमें चेक करना है कि क्या जो ये मोबाइल है, ये मोबाइल कौन सा है, जो मोबाइल का ऑब्जेक्ट हमारी लिस्ट के अंदर पड़ा है। इस मोबाइल के ऑब्जेक्ट में से मेरे को निकालनी है आईडी। तो मोबाइल डॉट गेट आईडी, अगर ये आईडी इक्वल टू है, ओ सॉरी, ये आईडी हमारे पास इंटीजर टाइप की होगी, तो मैं यहाँ पे इसको इंटीजर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया मूवी टू डिलीट फाइंड फर्स्ट, क्योंकि अगर हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन मल्टीपल नहीं होंगे तो हमें कौन सा रिजल्ट फाइंड करना है, तो हमें फर्स्ट रिजल्ट फाइंड करना है। और इसको मैं एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमको ऑप्शनल ऑफ मोबाइल टू डिलीट मिल गया। इस मोबाइल को हमको डिलीट करना है, ये मोबाइल का ऑब्जेक्ट है। अब आपको ये ऑप्शनल दिख रहा होगा, ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस आईडी का मोबाइल डिलीट करना चाह रहे हो उस आईडी का कोई मोबाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, इसलिए हमको ये जावा ने ऑप्शनल क्लास रिटर्न कर दी है। जावा के अंदर ऑप्शनल क्लासेस क्या होती है, इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, जावा 8 न्यू फीचर। यहाँ पे मैंने, अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करूँ तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना है इफ इज प्रेजेंट। अब मैंने क्या चेक किया है कि क्या हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है। अगर रिटर्न हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को लिस्ट में से रिमूव कर देंगे। तो चलिए मैं लिस्ट में से रिमूव कर देता हूँ, डॉट रिमूव मोबाइल टू डिलीट। हमारा रिमूव हो चुका है। अगर हमको ये नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, हमने डिलीट किया और साथ ही हम रिटर्न भी कर देते हैं, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट ओके डॉट बिल्ड, और हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं वो लिस्ट जो मोबाइल रिमूव होने के बाद हमारे पास बची है। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल लिस्ट को रिटर्न कर दिया। अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल हमको नहीं मिलता उस आईडी से, इसका मतलब जो आईडी हमने पास किया वो गलत आईडी है, तो हम यहाँ पे बेड रिक्वेस्ट पास कर देंगे रेस्पॉन्स में, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस बेड रिक्वेस्ट डॉट बिल्ड। ये बेड रिक्वेस्ट क्या होती है क्या नहीं होती, ये हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अभी हमारा मेन मोटिव है हमको एपीआई बनाना सीखना है। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा मोबाइल रिमूव होता है या नहीं होता है। हमको प्रोजेक्ट दोबारा से रन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये रन हो रहा है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या कोई ऑलरेडी मोबाइल है क्या। इसके लिए मैंने सेंड किया और आप देख सकते हो अभी एम्प्टी लिस्ट है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट दोबारा से स्टार्ट हुआ है तो उसने सारा सारा डेटा क्लीन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे वापस मोबाइल को सेव करता हूँ।
ओह सॉरी, यहाँ पे मुझे पोस्ट करना पड़ेगा मेथड टाइप। ये मेरा एक मोबाइल सेव हो चुका है, एक मोबाइल में और सेव कर लेता हूँ। चलिए मैं इसको हिट करता हूँ और मेरे दोनों मोबाइल सेव हो चुके हैं। चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं और आप देख सकते हो ये दोनों मोबाइल मेरे सेव हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस मोबाइल को डिलीट करना है, तो चलिए पहले मैं आपको इसको अपडेट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, Realme 9 से Realme 9i। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पुट रिक्वेस्ट, और किस मोबाइल को अपडेट करना चाहता हूँ उसकी आईडी मैंने पास कर दी है 2 और Realme 9i। और इसकी रैम भी मैं कर देता हूँ 12 GB और 120 256 GB स्टोरेज। चलिए सेंड करते हैं और ये हमारे पास अपडेट हो चुका है डेटा। अब चलिए मैं इसको सैमसंग वाले को डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट करूँगा और यहाँ यूआरएल में मैं उसकी आईडी पास कर दूंगा और मैं क्लिक करता हूँ सेंड पे। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास डिलीट हो चुका है। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। ओ सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ। ओ हमने कुछ गलती कर दी है, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा रियलमी वाला मोबाइल डिलीट हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, चलिए हम चेक करते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है। हमारा ऐसा क्यों हो रहा था कि हमें जो मोबाइल लिस्ट थी उसमें से हमको वो ऑब्जेक्ट रिमूव करना था जो हमको यहाँ पे मिला है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल आईडी टू डिलीट। यहाँ पे हमें लिखना है मोबाइल टू डिलीट। हम इसको दोबारा से वे करते हैं। उसके लिए ये हमारा प्रोजेक्ट रीस्टार्ट हो चुका है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास कोई डेटा है क्या। ओ सॉरी, ये मेथड नॉट अलाउड इसलिए है क्योंकि हमारे पास यूआरएल गलत था। तो अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, तो चलिए मैं फटाफट मोबाइल को सेव करता हूँ। फर्स्ट सेव किया। ओ सॉरी, यहाँ पे मुझे पोस्ट करना पड़ेगा। ये सेव हो चुका है और अब की बार मैं इसको लिख देता हूँ 9i। सेंड करता हूँ, तो ये भी हमारे पास दोनों मोबाइल सेव हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास दोनों मोबाइल आ चुके हैं। अब मान लीजिए मेरे को इसको डिलीट करना है या इसको डिलीट करना है, तो मुझे सेकंड वाले को डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिलीट रिक्वेस्ट और /2 कर दूंगा। और अगर मैं सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमें आउटपुट में पूरी की पूरी लिस्ट मिल चुकी है। ऐसा क्यों हुआ, एक बार फिर से देखते हैं। तो गाइज हमारा एक भी मोबाइल डिलीट नहीं हुआ है, मतलब कुछ तो दिक्कत हो गई। फिर से चेक करते हैं। तो गाइज ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास ये जो मूवी लिस्ट थी ये किस टाइप की थी, मोबाइल टाइप का डेटा स्टोर कर रही थी, और हम इसमें से रिमूव किस टाइप का डेटा कर रहे हैं, ऑप्शनल टाइप का डेटा। तो अगर इस ऑप्शनल वाले ऑब्जेक्ट से हमको एग्जैक्ट मूवी वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक गेट मेथड और कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब ये हमको क्या रिटर्न करेगा, मोबाइल का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, तो मैं इसको एक बार आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके बता देता हूँ। देखिए हमारे पास है मूवी टू डिलीट, ये हमारे पास है ऑप्शनल टाइप का ऑब्जेक्ट। इसमें से हमको मोबाइल वाला ऑब्जेक्ट निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेट। और ये गेट मेथड हमको क्या रिटर्न करके देगा, अभी देखिए इसने हमको मोबाइल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे दिया। तो इसको मैं एक बार के लिए रीनेम करने की मुझे ज़रूरत है क्या, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। इस मोबाइल को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने रिमूव मेथड में लिख दिया प्लीज़ रिमूव दिस मोबाइल। अब हम एक बार अपने कोड को टेस्ट करते हैं कि हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए वापस हम चेक कर लेते हैं लिस्ट है क्या। तो ये लिस्ट एम्प्टी है, फटाफट एक मोबाइल ऐड कर लेते हैं। ये ओ सॉरी, यहाँ पे मुझे पोस्ट करना पड़ेगा। ये मेरा मोबाइल ऐड हो चुका है, एक और मोबाइल ऐड कर लेता हूँ मैं। सैमसंग S22, ब्रांड इज सैमसंग। तो चलिए इसको सेंड करते हैं और ये भी हमारा ऐड हो चुका है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमें ये दोनों ऑब्जेक्ट मिल चुके हैं। अब मान लीजिए मुझे सैमसंग वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम आईडी पास करेंगे 2। उससे पहले हमने मेथड टाइप कर लिया डिलीट।
तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ 2, सेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हो अब हमारा सैमसंग वाला मोबाइल डिलीट हो चुका है। मैं आपको वेरीफाई और करा देता हूँ। गेट लिखा, ओ सॉरी यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। और ये देखिए अब हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट बचा है। इसको भी मैं अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने डिलीट लिखा और आईडी पास कर दी, सेंड किया। तो आप देख सकते हो अब हमें एम्प्टी लिस्ट मिल चुकी है। तो हमारी लिस्ट का सारा डेटा डिलीट हो चुका है। अब गाइज मैं एक एंड पॉइंट और बनाता हूँ कि मान लीजिए कि आपको सारे के सारे मोबाइल की लिस्ट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उसी मोबाइल का डेटा चाहिए जिस मोबाइल की आईडी आप पास करोगे। मान लीजिए मुझे एक स्पेसिफिक मोबाइल का डेटा चाहिए, 2 आईडी वाला डेटा। तो अभी मैं अगर इस मेथड को हिट करता हूँ, इस यूआरएल को, तो आप देख सकते हो ये आ रहा है 4.5 मेथड नॉट अलाउड। तो चलिए एक एंड पॉइंट और बनाता हूँ, उसको मैं फिर आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक एंड पॉइंट बनाया गेट टाइप का जो इस तरीके का दिखेगा, लोकल और /80/मोबाइल, और यहाँ पे हम जो भी आईडी पास करेंगे ये उस आईडी वाले मोबाइल का डेटा रिटर्न कर देगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि हमने आईडी ले ली, यहाँ से गेट कर ली पाथ से। यहाँ पे मैं मोबाइल लिस्ट को ट्रेवर्स कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि जो लिस्ट के अंदर मोबाइल है उसकी आईडी अगर मैच करती है हमारे इनपुट आईडी से तो उस वाले मोबाइल को रिटर्न कर दो, और अगर मैच नहीं करती है तो यहाँ पे हम शो करा देंगे बेड रिक्वेस्ट। तो चलिए एक बार इस एंड पॉइंट को भी टेस्ट कर लेते हैं फटाफट। तो अभी हम देख लेते हैं हमारे पास कोई मोबाइल है क्या, होना तो नहीं चाहिए। तो अभी हमारे पास कोई मोबाइल नहीं है, चलिए फटाफट एक मोबाइल ऐड कर लेते हैं। उसके लिए पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड, एक मोबाइल ऐड हो चुका है, एक और ऐड कर लेते हैं ID1। सैमसंग की जगह हम लिखेंगे आसूस, और यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये दोनों मोबाइल मेरे ऐड हो चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। तो ये दोनों मोबाइल मेरे ऐड हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ID2 वाले मोबाइल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, /2 लिखेंगे। तो आप देखोगे हमारे पास एक ही डेटा रिटर्न हुआ है। तो इस तरीके से हमने सारे एंड पॉइंट बना के देख लिए हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो अब मैं मानता हूँ कि आपको ये सारे मेथड समझ में आ, अगर आपको ये अभी नहीं भी आए हैं तो आप मेरे साथ बने ही रहिए, धीरे धीरे आपको और क्लियर हो जाएंगे। एक बार के लिए मैं आपको और समझा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट मेथड है जो गेट टाइप का है, और ये हमें सारे के सारे मोबाइल की लिस्ट रिटर्न करके देगा। और अगर हमको एक पर्टिकुलर मोबाइल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे पास ये मेथड है। आप इनको जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये धीरे धीरे चीज़ें समझने आने लग जाएगी, क्योंकि पहली बार में किसी को भी समझ में नहीं आती है। उसके बाद में हमारे पास एक मेथड है क्रिएट मोबाइल का, जो एक नया मोबाइल क्रिएट करेगा, और एक है डिलीट मोबाइल जो मोबाइल को डिलीट कर देगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि मैं इस केस में मोबाइल की लिस्ट रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रोडिसेज अनोटेशन नहीं यूज किया, ये मेरे को करना चाहिए। तो ये मैं लिख देता हूँ प्रोडिसेज। आप इन चीज़ों को याद रखिए, भले ही एरर ना आए लेकिन ये लिए ज़रूरी है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो गाइज अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हम आगे आने वाले वीडियो में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इन सब चीज़ों में। और फिर भी अगर आपको ये लगे कि नहीं मुझे अभी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या इश्यू है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट सबसे ज़रूरी है। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, इसके वीडियोज़ अच्छे लगे तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।